मैं माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। आपने कांवर का जिक्र किया सर। विपक्ष आरोप लगाता है कि देखिए, एक जो मजहब है, एक जो धर्म है, वही बीजेपी की प्राथमिकता में है। आप एक तरफ तो लाउड स्पीकर पर रोक लगा, बाकी धर्मों के मजहबों के जो कार्यक्रम हैं उनको बेहतर तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं। ये लगातार आरोप लगा रहा है। ऐसे में वो सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला कहीं फेल हो जाता है। ये सपा का काम है। मैं प्रधानमंत्री आवास दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ। शौचालय दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ। सड़कें बन रही है, सभी के लिए बन रही है। किसान सम्मान निधि जा रहा है, सभी को जा रहा है। आदरणीय मोदी जी का सपना है। अब तो कल उन्होंने लाल किला से घोषित किया है कि सबका साथ सबका विकास। अब 25 साल तक अपने कर्तव्य की बात करना चाहिए। मेरा कर्तव्य इस प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या है, उन्होंने कहा है। और विकास सभी का हम करना चाहते हैं, विश्वास भी सभी का लेना चाहते हैं। आज सभी, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू, उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से मोदी, और एक भी आतंकवादी बम भी नहीं पटके। मुसलमान में खुश है, हिंदू भी खुश है उत्तर प्रदेश का। कोई नहीं चाहता है कि सपा बसपा आवे, दोनों ये चाहते हैं कि अभी नियुक्तियां हुई, सरकारी नियुक्तियां हुई, 4.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हुई हैं। पहले सैफई खानदान से सोची जाता था, आज 1 रुपया बिना भ्रष्टाचार का और 1 रुपया रिश्वत भी नहीं लगा, और सभी की नियुक्तियां हुई हैं। और कोई नहीं देखा कि वो ठाकुर ब्राह्मण और ये मुसलमान कौन, हिंदू मुसलमान कौन है। जो उस कैटेगरी में आए, जो योग्यता के आधार पर आए, वह सभी की नियुक्तियां हुई हैं राज्य के। तो आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं है? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान अपने धर्म के अनुसार वो अपना काम करें, मैं अपना काम करें, लेकिन इसमें अंतर क्या है? लेकिन दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहना चाहिए। सपा जो सोचती है, सपा के मन में क्या रहता है, ये मुसलमान आतंकवाद का समर्थन नहीं भाई। सिमी और आतंकवाद के नाम पर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप हमेशा विकास के नाम पर ही सरकार बना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में मेन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। उनका बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का मुस्लिम तुष्टीकरण, धनतंत्र, लाठी तंत्र, और देश में जितनी भी पार्टियां अधिकांश हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। उनको लगता है कि मैं तालिबान का समर्थन करूंगा, आतंकवाद का समर्थन करूंगा, सिमी का समर्थन करूंगा और सिमी की बात करूंगा और राम भक्तों पर गोली चलवाऊंगा, तो उनको लगता है मेरे पक्ष में लोग खड़े रहेंगे। मुसलमान भी समझदार है, वो जानता है कि आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भी 3 तलाक समाप्त हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे विकास कर रहे हैं। आज कश्मीर की समस्या उठा लीजिए, सब सरपंच बन रहे हैं, क्षेत्र पंचायत बन रहे हैं, ग्राम प्रधान बन रहे हैं, और कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। आज 370 धारा हटने के बाद विकास हो रहा है, लोग खुशहाल हैं। इसलिए मुसलमान भी सोचता है। लेकिन सर, एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद मुसलमान खुशहाल ना हो पाए क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं। आरोप लगातार आप पर यह भी लग रहा है कि आप लोग ही जानबूझकर समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आज़म खान साहब, उनको अपने टारगेट पर रखे हुए हैं, बेवजह उनको सताया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। आपने गरीबों की ज़मीन कब्जा किया, गरीबों को लूटा, गरीबों की प्रॉपर्टी जब्त किया, तो स्वतंत्र जी तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, तो कानून काम कर रहा है। कानून रिपोर्ट कर लिया है और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। हम पक्ष और विपक्ष या इनका पक्ष उनका पक्ष नहीं लेते हैं। जो दोषी है योगी शासन में, वह सजा भोगेगा। और ये लोग का कोई चरित्र तो है नहीं, ये भारत माँ को डाइन कहते हैं।